सभी का स्वागत है कक्षा 10 विज्ञान विषय से अध्याय 2 अम्ल सार्क एवं लवण। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी वो सभी अम्लीय प्रकृति की होती हैं। और अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय माध्यम में या जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, सांद्र अम्ल। अगर हमारे पास कोई अम्लीय विलयन है और उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो तो उसे कहेंगे सांद्र अम्ल। तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसे तनु अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सार्क। सार्क स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। सार्क भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल सार्क और दुर्बल सार्क। प्रबल सार्क जो जलीय माध्यम में अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल सार्क, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। दुर्बल सार्क वे सार्क जो जलीय माध्यम में कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें दुर्बल सार्क कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। फिर है सार। जल में घुलनशील सार्क को सार कहते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट है इसमें लवण। अम्ल और सारक की परस्पर अभिक्रिया से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं लवण। उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या सारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या सारक माध्यम में बदल जाता है, यानी कि अगर हमें किसी भी पदार्थ के बारे में पता करना हो कि वो अम्लीय है या सारकीय है तो हम कैसे पता करेंगे? उसका सूचक के द्वारा। सूचक वो पदार्थ है जिनका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में या सारकीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के दिए हैं इसमें, मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के फूल और हल्दी। संश्लेषित सूचक ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। गंधीय सूचक उनको कहेंगे जिन पदार्थों की गंध, मतलब गंध क्या होती है? स्मेल। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या सारकीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग का तेल। फिर नेक्स्ट एक टेबल दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि किस सूचक का रंग अम्ल या सारक के साथ किस प्रकार का होगा या गंध किस प्रकार की होगी, वो दिया है इसमें। इसमें पहले नंबर पे है लिटमस। अम्ल के साथ लिटमस लाल रंग देते हैं और सारक के साथ नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ लाल रंग देता है और सारक के साथ हरा। हल्दी
अम्ल के साथ इसके रंग में बदलाव नहीं होता, ये पीली ही रहती है, लेकिन सार्क के साथ इसका रंग लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ नीला और सार्क के साथ गुलाबी। फिनोप्थलीन रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता अम्लों में इसका, लेकिन सार्क के माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग और सार्क के साथ पीला रंग देते हैं। ऐसे प्याज का रस, इसकी गंध अम्ल में तेज गंध होती है, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, लेकिन सार्क के माध्यम में ये कोई गंध नहीं रहती, इनमें इनकी गंध जो है वो समाप्त हो जाती है। वनीला अम्ल के साथ इसकी गंध जैसी थी वैसी ही रहेगी, समान गंध रहती है, लेकिन सार्क में इसकी गंध जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लौंग का तेल अम्ल के साथ इसकी गंध भी समान रहती है और सार्क के साथ इसकी गंध समाप्त हो जाती है, कोई गंध इसमें से नहीं आती अगर इसको सार्क के माध्यम में रख दिया जाए। थैंक यू।